प्रभु जी हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के सेशंस को पिता परमेश्वर तेरे बलवंत हाथों में देते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक तू ही संभाल पिता परमेश्वर। जो भी बातें हो पिता परमेश्वर वो मेरी नहीं परंतु तेरी ओर से होने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को आशीष देना और हर एक को पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी की जो बात हर एक को समझ पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, दया से सुन सर्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के सेशन को हम आरंभ करते हैं। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन पढ़ दूंगा जो उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पद 1 और 2 में पाया जाता है। यहाँ इस तरह से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। है ना? यह बहुत ही सुंदर वचन है जो जिसे परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया है ताकि हम इससे कुछ आज सीख पाएं, ताकि हम निरंतरता में परमेश्वर के साथ बने रहें। है ना? जैसे हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति का अर्थ जो होता है, उत्पत्ति का अर्थ होता है आरंभ। है ना? आरंभ ही होता है, चाहे वो मानव जीवन का आरंभ हो या फिर मानव जीवन में पाप का आरंभ हो या फिर झूठे धार्मिक शिक्षाओं का या धार्मिकता के दो धाराओं का आरंभ हो, बेबीलोन का आरंभ हो, छुटकारे का पाप का आरंभ हो या फिर यरूशलेम का आरंभ हो। हर एक चीजों का आरंभ जो है हम उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते हैं। तो आज इस चीजों को समझेंगे कि हमें जो है हमारे जीवन में यह किस तरह से आरंभ होना चाहिए। है ना? जब बाइबल का जो यह शब्द है जिसे शुरुआत होती है बाइबल की, वह उसकी शुरुआत ही होती है आरंभ में परमेश्वर। ठीक है? आरंभ में परमेश्वर का मतलब यह है कि हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। आरंभ में परमेश्वर, हमारे जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके जीवन में ये आरंभ होना चाहिए परमेश्वर के साथ। ठीक है? हम एक चीज देखते हैं कि एक चीज को देखते हैं आरंभ किस तरह से होना चाहिए। ठीक है? यदि ये हमारी जो लक्ष्य है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो चीजें हैं, दिनचर्या की चीजें हैं, हर एक चीजों में यदि हमारा जो आरंभ परमेश्वर के साथ होता है, यदि परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति या ऐसा भाई या ऐसा कोई बहन मिल जाता है जिसके जीवन में परमेश्वर के साथ आरंभ होता है शुरू से लेकर आखिरी तक, तो हम उसके जीवन में ये देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है उसके जीवन के हर एक क्षेत्र को, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो या फिर उसके कार्य के क्षेत्र हो या फिर उसके कई तरह के क्षेत्र जो वो कार्य करता है या कार्य करती है, तो या फिर उसके आंतरिक जीवन या आत्मिक जीवन में कहा जाए तो परमेश्वर जो है उनमें हर एक तरह की या फिर उन परिवर्तनों को कर सकता है जिसको बयान करना है। यह परमेश्वर ही जानता है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है और किस तरह से वह बदलाव ला सकता है आपके और मेरे जीवन में, यह हम सब जानते हैं जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता और हम परमेश्वर को आरंभ में रखते हैं। ठीक है? हम यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ तब आरंभ में क्या होता है कि जब यहाँ पर देखते हैं कि सृष्टि के जो आरंभ का जो वृत्तांत है उस चीज को हम देखते हैं तो यहाँ पर दो शब्दों को हम लोग पाते हैं कि रचना और बनाया। ठीक है? तो इन दोनों शब्दों के बीच में जो फर्क है वो बस इतना है कि जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, ठीक है, और आकाश को बनाया और मनुष्यों को रचा और पृथ्वी पर रहने वाले जो जितने जीव जंतु हैं उन सबको बनाया। है ना? तो इन दो शब्दों में मैं ये फर्क बताना चाहता हूं कि जो चीजें पहले से थी उसे परमेश्वर ने बनाया, जो अस्तित्व में नहीं थी उसे रचा। है ना? हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैंने जो वचन में पढ़े यहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है? और आगे हम देखें कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था
तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, यहाँ एक बात को हम लोग समझते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जो सुनसान और बेडौल थी इसे बनाया, इससे पहले पृथ्वी जो है अंधियारा था, भ्रष्ट था और अंधकारमय था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये पृथ्वी ऐसा बन गई थी। इसके विषय में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप यशायाह 14 और यहेजकेल 28 अध्याय में पढ़ सकते हैं इसके विषय में कि वहां हुआ क्या था। तो हम इन बातों को समझेंगे कि पवित्र शास्त्र जो है स्वर्गदूतों के लिए नहीं, वरन आपके लिए और मेरे लिए और हर एक उस इंसान के लिए लिखा गया जो परमेश्वर के पास जाना चाहता है और जा सकता है, ऐसों के लिए, है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यही वह समय था जब जब पाप का जो प्रवेश पृथ्वी में हुआ, जब पाप का जब प्रवेश पृथ्वी में हुआ, तब जो है वह क्या मानव जीवन के अस्तित्व में आकर उसने जो है पद 2 के समान जो है मानव जीवन को शैतान जो है कर दिया, अर्थात मानव जीवन के अस्तित्व को बेडौल, सुनसान और अंधकार में कर दिया। वास्तव में आज इस चीज को सीखने और समझने की आवश्यकता है कि क्या हम कहाँ हैं, क्या मेरा जीवन ऐसा है या मेरा जीवन किस तरह का है, क्या मैं इसके लिए क्या और कर सकता हूँ, है ना। तो हम इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि इस अध्याय के पद से हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो है, जब यहाँ पर पद 2 में परमेश्वर जो है कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम देखते हैं कि आगे के समयों में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चीजों को बनाया है। ठीक है, आदम को परमेश्वर ने एक सिद्ध तरीके से बनाया था। जब शैतान जब आदम के पास गया तो मानव जीवन के अस्तित्व को इस तरह से एक खतरा हो गया कि परमेश्वर जो है ना मानव जीवन को निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। इन दिनों परमेश्वर भी बिगड़े हुए मानव अस्तित्व को बनाने में व्यस्त है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन किस तरह का है और आपका जो जीवन है पहले कैसे था। परमेश्वर उस चीज को बना सकता है। ये आज का ये संदेश है कि परमेश्वर उस चीज को निर्माण कर सकता है ना। तो हमें बस इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि वह परिवर्तन कैसे हुआ। जिस दिन अगर हम इस परिवर्तन को समझ गए, उस दिन क्या होगा कि हम भी ऐसे परिवर्तन को अपने जीवन में देखेंगे जो परमेश्वर उस पृथ्वी को बनाने के लिए पूरे उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी को करता है, और वैसे ही परिवर्तन जो हमारे जीवन में वह लेकर आता है। ठीक है, अगर हम आगे को देखेंगे यहाँ से, तो परमेश्वर जो है कुछ ना कुछ बातों को वो कहता है। हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ बातों को वो करता है और कहता है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सब इतने खुशनसीब हैं कि आपका परमेश्वर जो है बोलता है। सबसे ज्यादा जरूरत ये है परिवर्तन होने के लिए कि आप अपने परमेश्वर को बोलता हुआ सुने। ठीक है, कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जो है रोटी से ही नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य जीवन के अस्तित्व को इस तरह से बनाया है कि परमेश्वर को हम जब तक प्रत्येक दिन नहीं सुनेंगे तब तक क्या होगा कि हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर को जो है सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए या फिर डालनी होगी। ठीक है, कई ऐसे मसीही भाई या बहन होते हैं जो प्रत्येक दिन बाइबल को तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनना और बाइबल पढ़ना दोनों एक ही तरह का चीज नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं। बाइबल को आप एक उपन्यास की तरह और एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन परमेश्वर की जो आवाज है, जो आपका हृदय परमेश्वर को कहना चाहता है वह, और जो परमेश्वर का हृदय आपको कहना चाहता है, आपके हृदय से बात करना चाहता है, वो जो बातें हैं वह परमेश्वर की उपस्थिति में ही वो हो सकती है। और वो चीजें जो है, वार्तालाप जो है आपके और परमेश्वर के बीच में, वो तभी हो सकती है जब आप परमेश्वर की
बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर की उपस्थिति में। ठीक है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को आप पहचानना सीख जाते हैं, तो आपको आवश्यकता है कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, तब आप अपने जीवन को जो है अपने जीवन से ये अलाउ करें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन पे मंडराए। हम आरंभ से ये देखते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ काम कर रहा है और पूरी सृष्टि को पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के वचन के साथ निर्माण के कार्य को समाप्त किया है ना। तो आज आपको और मुझे ये अलाउ करने की आवश्यकता है इन दिनों की हमारे जीवन को जो है परमेश्वर परिवर्तित करके हमारा जीवन जैसा भी हो, बेडौल, सुनसान या अंधियारा हो, उस चीज को निर्माण करें कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप में प्रतिबिंबित होकर क्या करें, परमेश्वर को एक प्रामाणिकता दें कि परमेश्वर हमें देखकर यह कह सके कि अच्छा है। क्या आप यह कहना चाहते हैं या अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, या तो फिर परमेश्वर से ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा या मेरे बेटी का जीवन जो है अच्छा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे कि आज जरूरत है, आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में परिवर्तन होने देने के लिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करने के लिए कि वह आए और हमें परिवर्तित करे। ठीक है, ताकि हमें निरंतरता में चलते हुए हमें परमेश्वर देखे, हमारे कार्यों को देखे, हमारे हर एक चीजों को देखे और परमेश्वर कहे अच्छा है। परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया और हर एक दिन कुछ ना कुछ चीजों को सृजा और उस अच्छाई को देखकर परमेश्वर ने कहा कि वो अच्छा है। आज आवश्यकता है कि हमें भी इस तरह से अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाकर जो परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा को अलाउ करके हम हमारा जो आंतरिक स्वरूप है वह परमेश्वर के लिए अच्छा हो। तो हर एक के जीवन में ये आवश्यकता है। ठीक है, मैं एक चीज बात को आज सोच रहा था कि इन दिनों जो परमेश्वर है वो मानव जीवन की जो बर्बाद हो गई मानव जीवन की मित्रता है की कोशिश कर रहा है और परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। आप हर एक दिन सुबह 8 बजे आकर, सुबह हर एक करेक्ट 8 बजे आकर क्यों बैठ जाते हैं? इस चीज को परिवर्तन करना शुरू कर दिया है आपके जीवन में। परमेश्वर के शब्दों को सुनना आपने सीख लिया है, पवित्र आत्मा को आपने अलाउ कर दिया है। यही कारण है कि आप जो है आप हर एक दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि वह जो है आपके साथ काम करना चाहता है, मिल के काम करना चाहता है। जब त्रिएक परमेश्वर जब आपके साथ मिल के काम करता है, तो मैंने जैसे पिछले कुछ ही समय पहले बताया कि जब परमेश्वर जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा बहन रहता है जिसके जो परमेश्वर को प्राथमिकता देती है या देता है, उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य और अद्भुत परिवर्तन को लेकर आता है। आज मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये महसूस कर सकता हूँ इस फेलोशिप के जरिए आज आप में और हर एक भाई बहन जितने लोग जुड़े हो, हर एक लोगों में जो है परमेश्वर एक परिवर्तन को ला रहा है, परिवर्तन कर रहा है, मैं ये देख सकता हूँ। तो ये बातें हैं जिसे हमें आज समझने की आवश्यकता है कि और इस समय में हमें वचन और पवित्र आत्मा के सामंजस्य को समझने की आवश्यकता है कि इसे संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वचनों को तो पढ़ते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को अहमियत नहीं देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा को तो चाहते हैं लेकिन वचनों पे ध्यान नहीं देते। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जीवन जो है पटरी से उतर जाता है और जमीन को वो सीटी बजाने और या ताकत लगाने के अलावा उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता, तो हमें ऐसे नहीं होना है। जब हमें दोनों तरह से और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचनों को संतुलित करते हुए और इन सभी में काम करना है ताकि हम पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से हम क्या करें, परिवर्तन हो। आप देख सकते हैं कि जब नूह के जीवन में ये देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने उन सभी चीजों का अव्यवस्थाओं को देखा कि
उसके बाद में जो है परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को 120 साल तक जो है उसने स्थगित कर दिया कि इतना ही होगा, है ना। परमेश्वर का आत्मा जो है 120 साल तक जो है नूह के साथ जो है काम करता रहा और जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रगल करता रहा वो, ठीक है ना। और इन दिनों जो है ना परमेश्वर का आत्मा भी ऐसा ही है। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा स्ट्रगल ही करता रहे? आप नूह के जहाज के दरवाजे को बंद होता हुआ देख सकते हैं और उसके बाहर के माहौल को महसूस कर सकते हैं, जो माहौल आज के दिनों में बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यीशु मसीह हमारा द्वार है उसके अंदर जाना चाहते हैं आपके जीवन को परिवर्तित कर या फिर आप उस उद्धार के दरवाजे को बंद होता हुआ देखना चाहते हैं? ये जो सवाल है आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि यह जो समय है हम किस तरह से व्यतीत करें। या आज हमें यह सोचने समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैंने जैसे बताया परमेश्वर का वचन जैसे कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल में अंधियारा था, ठीक है, कि परमेश्वर ने उसे रिस्टोरेशन किया, फिर से बनाया, एक नए नए तरीके से बनाया और देखकर कहा वाह अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन को वास्तव में परमेश्वर परिवर्तन कर रहा है। ये हम सब जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम उपस्थित होकर परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं और कुछ न कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहा है। यह जरूरी है कि हम उस चीज को समझें और उस चीज के अनुसार चलें कि हम जो है किस ओर जा रहे हैं, या उद्धार के दरवाजे की ओर जा रहे हैं या फिर हम उद्धार के दरवाजे के बंद होने की बाट जो रहे हैं। तो मैं आप सबको इनकरेज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज आप में से परमेश्वर हर एक को ये कहना चाहता है कि बेटा और बेटी, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तुझे परिवर्तित करूंगा, चाहे तेरा जीवन कैसा भी हो, चाहे तेरा जीवन बेडौल सुनसान और अंधियारा क्यों ना हो, मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। और परमेश्वर एक दिन आपके कार्य को देखकर, आपके जीवन को देखकर कहेगा हाँ बेटा बेटी, ये चीज बहुत अच्छा है, आ मेरे राज्य में प्रवेश कर। तो मैं इन चीजों को आपको इन बातों से करे। तो ये हमारी जो धार्मिकता में बढ़ने के लिए ये जो सीख है उत्पत्ति के पहले अध्याय से, ठीक है, ये संशोधित और एक शिक्षण जो हमें प्राप्त होती है, ये हमें जिसे क्या कहना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये शिक्षा जो है हमें पहले अध्याय में ही मिल जाती है। तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें और इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि आप आज कहाँ हैं और परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। तो धन्यवाद, इस छोटी शेयरिंग से आप सबको आशीष मिले और प्रभु आप सबकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। आगे किस सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसने सर के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा और उन्होंने जो बातें हमें बताई कि प्रारंभ से ही परिवर्तन है ना। तो ये सच में है कि हम भी शायद जब जन्म लेते हैं और उसी रीति से हम भी बेडोल होते हैं आत्मिक रीति से, पर परमेश्वर ये सारी बातें हमारे जीवन में वचन के द्वारा एक सृष्टि को, एक नई सृष्टि को हमारे मध्य में प्रकट करता है और कहता भी है कि हमें एक परिवर्तन की ओर बढ़ना है ना। क्योंकि परिवर्तन इसलिए कि कोई भी कार्य अगर हमारे जीवन में हो रहा है तो वो दिखना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम हैं तो आत्मिक रीति से ये सारी बातें हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए। और मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम शब्दों में और बहुत बेहतरीन बात आज सुबह हमें दिखाई है। क्योंकि आज सुबह का दिन भी हमारा एक प्रारंभ होता है और अगर हम बाइबल में भी देखें तो जो जेनेसिस की पुस्तक है वो भी प्रारंभ की बातें करती है। तो क्यों ना एक नई शुरुआत के साथ हम परमेश्वर के निकट में बने रहें। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा कि
शीबा हमारे साथ में है, वो अंतिम प्रार्थना करेगी। जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए खुदा, आज के सुंदर अवसर के लिए खुदा, कि आपने हम सबों को खुदा एक बार फिर प्रभु जी इस सुंदर सुबह को देखने का मौका दिया है खुदा परमेश्वर। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा, हर एक आशीषों के लिए खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक वचनों के लिए खुदा, जिससे आप हमें तृप्त करते हैं खुदा प्रभु जी, जिससे आप हमें आनंद प्रदान करते हैं प्रभु जी, जिससे आप हमें आत्मिक रीति से बढ़ने में प्रभु जी हमारी अगुवाई करते हैं खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज के वचनों के लिए खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी स्नेह भैया के जीवन के लिए प्रभु जी। उनको प्रभु जी आपने हमारे बीच में रखा प्रभु जी, ताकि हम आज के इस सुंदर वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक के जीवनों में प्रभु जी आप काम कीजिए प्रभु जी। अगर हमारा जीवन प्रभु जी बेडोल है प्रभु जी, अगर हमारा जीवन में प्रभु जी वो पूर्णता नहीं है प्रभु जी, तो प्रभु जी आप हमारे अगुवाई, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपकी नजरों में अच्छे हो पाए प्रभु जी, आपकी नजरों में प्रभु जी पूर्ण हो पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ प्रभु जी उस आनंद जीवन में प्रभु जी भागी हो पाए प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी हमें से जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, हमें से एक एक लोगों को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, अपने अगुवाई में बढ़ा प्रभु जी, ताकि हर एक काम प्रभु जी जो हम अपने जीवनों में करते हैं प्रभु जी, हर एक बातें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो पाए प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर हर एक बातों के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे हर एक बातों को सुनते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं खुदा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये छोटी सी विनती, ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और अपने राज्य में कबूल कर लीजिए, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। एक नोटिफिकेशन है, कोई अगर नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। एक नंबर आपको सेंड कर दिया गया है चैट बॉक्स में, आप अपना नाम वहां पर लिख के और HWC लिख के इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सारी डिटेल आपको फॉरवर्ड करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कल सुबह हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी अनुग्रह से आज के दिन में। धन्यवाद।